नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि MP असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये एक ही है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट वो है 13% का रिजल्ट। MP सेट का रिजल्ट जो जारी तो हुआ है लेकिन 87% रिजल्ट ही जारी हुआ है और 13% रिजल्ट अभी होल्ड है। इसके चलते हुए काफ़ी कैंडिडेट ने PSC में अपना आवेदन किए, MP स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट मोमेंट में जाकर जबलपुर हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी पिटीशन दर्ज की और इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनको शामिल किया जाए 9 जून वाले एग्जाम में। अब शामिल करने से पहले PSC इनका रिजल्ट शो करेंगे सभी 13% वालों का और इसके बाद इनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो इनको शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इनको तो अभी पता ही नहीं है कि हम क्वालिफाई है या नहीं है। तो इससे ये अनुमान तो क्लियर लगा सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो डेट बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया, पिछली वाली वीडियो में, कि ऐसी ऐसी कंडीशन है जिसके चलते हुए आप हमारे पास लगातार निगेटिव कमेंट्स बहुत अच्छे ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप समझदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। भाई उसके पीछे हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि डेट एक्सटेंड हो जाए। सिचुएशन जैसी बनती है इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप बन जाओगे तो आप दूसरे को गाइडर बनोगे, मतलब किसी को गाइडेंस करोगे स्टूडेंट को। आप इतने समझदार हो, नेट PhD होल्डर हो आप, तो इतने छोटी छोटी बात पर इतना बेकाबू नहीं होना चाहिए। और आप हमें लगातार इस तरीके से कमेंट करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ये वीडियो हम डिपार्टमेंट को भी सेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के पास पहुंचती है, सभी के पास पहुंचती है। और इसके बाद हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि 13% का रिजल्ट रुका हुआ है। यदि एक स्टूडेंट भी 13% में आता है तो वो एग्ज़ाम कब देगा? जब आपकी पूरी भर्ती हो ही जाएगी, उसका सेट निकलने के बाद उसका क्या काम आएगा? तो इस तरीके से देखा जाए तो 13% का जो रिजल्ट है वो छोटा मोटा इश्यू नहीं है, अच्छा खासा इश्यू है और कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। और खास बात यह दोस्तों, यदि PSC इस एग्जाम को कराना चाहती है तो बिल्कुल अभी आजकल की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज कर देना चाहिए। और नोटिफिकेशन कैसा होना चाहिए? अपने एग्जाम से रिलेटेड, कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 जून, 2 जून या 3 जून को जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम 9 तारीख को हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाहर के जो स्टेट है, मतलब अदर स्टेट के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार कॉल करते हैं कि भाई सर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हम रिजर्वेशन कराएं या नहीं कराएं, आप वीडियोस आपने बनाई नहीं। तो लगातार पर्सनल कॉल करते हैं। तो इसी चक्कर में हम एक साथ इनको वीडियो के माध्यम से बात पहुँच जाती है। सिचुएशन यही है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो जैसे कि अभी MP टैक्सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वो 25 फरवरी को हुआ था और इससे 15-20 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 फरवरी को आ जाएगा। तो 16 फरवरी को एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके थे, डाउनलोड भी कर लिए थे और इसके बाद CT सेंटर देख लिए थे कहाँ पर क्या सेंटर है और 25 तारीख को एग्जाम हो गया था। अब हम आज 26 तारीख हो चुकी है, 9 तारीख को आपका एग्जाम है और जाहिर सी बात है कि 1-2 तारीख को ही आपका एडमिट कार्ड आएगा यदि एग्जाम होगा तो इससे पहले एक नोटिफिकेशन तो निकाल देना चाहिए ना PSC को, क्योंकि अदर के स्टेट के हैं। ऐसा तो है नहीं कि MP में भी अदर दूर दूर के लोग रहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचना है। तो इसके चलते हुए किसी को समस्या ना आए, इसीलिए क्या होता है कि PSC को कर देना चाहिए। एक दूसरी बात ये दोस्तों कि कोई भी ये PSC है, PSC ने अभी तक तीसरी बार एग्जाम एक्सटेंड नहीं किया है ना, ये ध्यान रखना। तीसरी बार मतलब कभी नहीं किया, ये दूसरी बार तो हो चुका है, लेकिन तीसरी बार यदि सामने आ रहा है तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो इसमें किसी CM या शिक्षा मंत्री या गवर्नर किसी की परमिशन लेना पड़ती है कि हम इसकी डेट एक्सटेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों ये कब होता है? जब PSC एग्जाम कराने के लायक नहीं है, मतलब उनके पास टाइम नहीं है या पेपर कराने की पूरी तैयारी नहीं हुई है, वो सेल्फ के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये सेल्फ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बाहर की चीज़ें हैं। जैसे कि सेट का वही है कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं, अदर के स्टूडेंट जैसे एज रिलेक्शन है, डेट बढ़ती है तो क्या होता है कि एग्जाम होते होते किसी की एज निकल रही है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा कि भैया मेरा तो पहले से ही सही था लेकिन इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, तो इसके पीछे मेरी तो गलती है नहीं है।
डेट बढ़ी है इसलिए मेरी एज निकल रही है तो मुझे जहाँ पे छूट मिलना चाहिए। तो ऐसी ऐसी दलीलें सामने आती है और वही दलीलें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आई है। गैस फैकल्टी में भी ऐसे ही हुआ था। तो लगातार जो हम वीडियो बनाते हैं उनका मकसद यही है कि आप तक इंफॉर्मेशन सही पहुँचे और इससे कोई बेकाबू नहीं होना है। आप तैयारी कीजिए। हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि आपको तैयारी तब तक करना है जब तक कि पीएससी की ओर से कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आए। इतनी सी बात आपको समझना है। इसमें कोई स्टडी में गड़बड़ी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, ये कोई छोटी ये बेकार की बातें होती है। ऐसा नहीं होता है कि मन नहीं लग रहा है। छोटे मोटे बच्चे नहीं हो आप, नेट सेट जेआरएफ पीएचडी होल्डर हो, दूसरे को समझा सकते हो, तो आप तो खुद समझदार हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ फालतू नेगेटिव कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम भी आपको जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देते हैं उसकी जगह पे। बाकी ये चीज़ें कि आपको बस ये है कि दोस्तों 30 तारीख तक यदि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये भी आप देख सकते हैं। और कब क्या होता है अभी तो फिलहाल की कंडीशन में ऑफिशियल तरीके से तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं रिफ्रेश करके। ये देखिए अभी यहाँ पर 12:54 हो चुकी है और अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। बाकी आप विजिट तो करते ही रहते हैं। और अभी पिटीशन दर्ज हुई थी तो जिनको शामिल किया जाता तो उनके लिए जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अभी उनके लिए कोई विंडो भी ओपन नहीं हुई है। जैसे कि पिछली बार जो विंडो ओपन हुई थी, जो जिन्होंने कोर्ट केस किए थे तो उनके लिए विंडो ओपन हो चुकी थी। उस पर साफ साफ लिखा हुआ भी था कि वो वही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल में अभी ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे देख सकते हैं सहायक प्राध्यापक जीव रसायन के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की और अभी वही है। कोई भी सब्जेक्ट की लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। यदि लिंक एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर ओनली फॉर कोर्ट केस कैंडिडेट 23 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक। ये कोर्ट केस के लिए था और इसके बाद उन्हीं कैंडिडेट के इसमें अप्लाई कर सकते थे। और अब तो ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। यदि फिर होता है तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। तैयारी हमें 9 जून के अकॉर्डिंग ही करना है। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं और जब भी आएगा तो बिल्कुल नोटिफिकेशन तो आपके तक पहुँच ही जाएगा। हमसे पहले तो आप ही पहुँच जाते हैं, आपके माध्यम से कभी कभी जानकारी हमको मिलती है। बाकी ऑफिशियल हमारा ओपिनियन ये है कि फिलहाल में डेट बढ़ने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 30 तारीख तक अब और देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सभी तैयारी कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।